अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, डबल एम न्यूज़ से मैं हूं अब्दुल्ला बुखारी और इस वक्त मेरे साथ MNA और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेख वकास अकरम साहब मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा, नुसरत जावेद साहब सीनियर एंकर पर्सन है, उन्होंने बात की कि इमरान खान को कुछ दिनों तक फौजी हिरासत में ले लिया जाएगा। आप क्या कहते हैं इस बारे में? देखिए, उस किस्म की खबरें हम सुन रहे हैं और इसी वजह से हमारी तशवीश जो है वो बढ़ती जा रही है। नुसरत भाई की तरफ से नहीं, बहुत से क्वार्टर से हम तो ये समझते हैं कि ये जो सारी अमेंडमेंट की कोशिश थी ये भी इसीलिए थी कि खान साहब का मिलिट्री ट्रायल करना चाहते थे। अल्टीमेटली ये खान साहब को अंदर रख नहीं सकते, ये कोशिश कर रहे हैं। मगर हम हर उस कोशिश को रोकेंगे, उसका मुकाबला करेंगे, एहतजाज का दायरा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, आपने एहतजाज का दायरा बढ़ाने की बात की, बातें चल रही हैं कि सवाबी में आप लोग कोई टेंट लगाने लगे हैं, वहाँ पे लोगों को जमा करेंगे, उसके बाद आप इस्लामाबाद आएंगे, कोई हकीकत है इसमें? अब ऐसी कोई स्ट्रेटजी तो भी मैं आपसे नहीं शेयर कर सकता, मगर ये है कि सवाबी का इवेंट अनाउंस कर दिया है सरदार अली अमीन खान साहब ने। खान साहब से मिलने के बाद उसकी नेचर जो है वो वैसे अभी तक तो वन डे इवेंट ही है, पर लेट्स सी हाउ इट टर्न्स आउट। अच्छा, इंतजार हुसैन पंजोता साहब का जो गिरफ्तारी हुई तकरीबन 1 माह वो रही और उसके बाद बड़े ड्रामाई अंदाज में वो बाजियाब हुए, क्या कहेंगे आप, किसने गिरफ्तार किया होगा इस तरह उनको? हम तो गिरफ्तारी की बात ही नहीं करते, हम तो कहते हैं कि वो अगवा हुए थे, अब्डक्शन थी। अगर अरेस्ट होता तो शायद हमें इतनी परेशानी ना होती, क्योंकि उसके लिए तो लीगली जो है वो आप उसके लिए बेल करवा सकते हैं, ऑन रिकॉर्ड होता है। मगर वो अगवा था। अब क्योंकि वो आ गए हैं, खुद मौजूद हैं, 1-2 दिन वो सेटल हो जाए अपनी फैमिली से, फिर वो ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकेंगे कि अगवा कौन है। अच्छा, आप लोग स्पेकुलेशन जो है ना, जी, जब तक वो नहीं थे तब तक तो हमने शक था, हम कहते रहे कि वो अगवा हो गए हैं और हम इदारों को भी कहते रहे कि मेहरबानी करें, आप हमारी हेल्प करें और उससे बाजियाब कराएं। शेख साहब, आप कह रहे हैं कि वो अगवा हो गए, तो सर आप सुप्रीम कोर्ट जाएं, उधर पिटीशन लगवाएं कि जी बुलाएं हमारे जो वो शख्स को जो अगवा हुआ था और वो बताएं। वापस आ गया है और ऐसे कोई शायद ज्यादा क्यों चुस्तियां बखाइए, जरा बंदा अगवा ऐसी वापस नहीं आ गया तो खुद मुदई बने के आ जाएंगे, वो खुद करेंगे। अब अपना जो कानूनी लाए अमल है वो वकील है, उनकी गैर मौजूदगी में तो हम उनकी जगह डिसीजन ले सकते थे, पर उनकी मौजूदगी में मेरे ख्याल में जरा वो सेटल हो जाए। अभी शॉक और ट्रॉमा में है, बहुत अजियत से गुजरे हैं, उसके बाद उनके साथ मुशावरत से हकायक सामने रख के तो फिर जो करने वाला काम है वो करेंगे। चलिए सर, आखिरी सवाल ले लें कि जो अब नया हम देख रहे हैं कि जुडिशियल सेटअप है, जस्टिस याहिया अफरीदी नए चीफ जस्टिस बने हैं, तो उन्होंने कुछ ऐसे फैसले भी लिए हैं जो कि काजी फाइज़ साहब के फैसलों को उन्होंने टर्न डाउन किया। आपको लगता है कोई रिलीफ होगा इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए? देखिए, हम तो हर क्लियर हेडेड प्रोफेशनल जज से अपने लिए रिलीफ ही तस्वर करते हैं, इसलिए कि हमारे खिलाफ बनाए जाने वाले 110% केसेस जो है वो जाली, झूठे हैं और वो सिर्फ इस बुनियाद पे बनाए गए हैं कि किस तरीके से इनको एक्सप्रेस किया जाए। या अफरीदी साहब है, उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बड़ा क्लीन क्लियर हेडेड जज का है। तो हमें हर ऐसे जज से जिस पे उम्मीद है कि वहाँ बैठा है, इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करता है, इंसाफ की उम्मीद है, तो मेरा ख्याल है कि हमें रिलीफ मिलना चाहिए, क्योंकि झूठे केसेस बनाए गए हैं। जी बिल्कुल, आपने शेख वकास अकरम साहब की बात सुनी, इनका यही कहना था, इनको जो भी केसेस बनाए गए हैं वो झूठे हैं और आइंदा एहतजाज का लाए अमल 9 नवंबर को जो सवाबी में जलसा है उसमें वो अवाम को नए एहतजाज के लाए अमल से आगाह करें। इस हवाले से आपकी जो भी राय हो कमेंट सेक्शन में डबल एम न्यूज़ को जरूर आगाह करें।